गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रूपाली रस्तोगी, हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण ज्ञान मणि से लिंग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों वाक्य देखो, वाक्य को पढ़िए। लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। अब आप देखो लड़के, लड़के से हमें क्या बोध करा रहा है ये शब्द, संज्ञा शब्द, कि ये पुरुष जाति को, और लड़कियां सब किसको बोध करा रही हैं? स्त्री जाति को। अब आप परिभाषा देखिए बच्चों, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग। क्या कहते हैं? लिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग में आता है, और जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्री लिंग में आता है। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो। पुल्लिंग, सबसे पहले आप पुल्लिंग जानिए। पुल्लिंग में आता है पुरुष जाति। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चले उसे कौन सा लिंग कहते हैं? पुल्लिंग। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे दादाजी घूम रहे हैं, दादाजी कौन से उसमें आते हैं आपके संज्ञा रूप में? ये आते हैं आपके पुल्लिंग। बच्चा खेल रहा है, पुल्लिंग शब्द को बोध कर रहा है। अब इसके अलावा देखिए स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे दादाजी अखबार, दादी जी अखबार पढ़ रही हैं, दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। लड़की खेल रही है। अब ये कौन से लिंग को बोध करा रहा है? संज्ञा शब्द ये स्त्री जाति को, यानी कि दादाजी दादी जी, लड़का लड़की। एक पुल्लिंग शब्द को बोध कर रहा है और एक दूसरा स्त्रीलिंग शब्द को। अब बच्चों आप पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द को पहचानोगे कैसे? देखो आपके दिनों के नाम हुए, महीनों के नाम हुए, पहाड़ों, ग्रहों, धातु व रत्नों के नाम आएंगे आपके पुल्लिंग शब्द में, जो निश्चित हैं। जैसे आपका सोमवार हुआ, मंगल हुआ, बुधवार हुआ, ये आपके कहलाते हैं पुल्लिंग शब्द। जनवरी, फरवरी, ये क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द। हिमालय पर्वत, सूर्य, शनि, सोना, हीरा आदि जो ये धातु है ये पुल्लिंग शब्द की पहचान है। अब आइए आप स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। नदियों के नाम जैसे गंगा यमुना हुई, पुस्तकों के नाम रामायण हुई, गीता हुई, ये आपकी स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं जो निश्चित हैं। तिथि हुई, भाषाएं हुई, हिंदी भाषा हुई, अंग्रेजी भाषा हुई, संस्कृत भाषा हुई, ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। और लिपि, देवनागरी लिपि हुई, फारसी हुई, ये जो है ये आपके स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। अब देखो बच्चों कुछ नियम ऐसे होते हैं हिंदी में जो लिंग परिवर्तन के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। जैसे घोड़ा का घोड़ी, घोड़ा का घोड़ी, लड़का का लड़की, लड़का का लड़की, बूढ़ा का बुढ़िया, बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चुईया, चूहा का चुईया, शेर का शेरनी। जो कुछ संज्ञा शब्द हैं उनके लिंग परिवर्तन इस प्रकार हो जाते हैं संज्ञा शब्दों में। मोर का मोरनी, मोर का मोरनी, नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी। अब देखो कुछ शब्द भिन्न होते हैं, जैसे लेखक का लेखिका, लेखक का लेखिका, शिक्षक का शिक्षिका, शिक्षक का शिक्षिका, नेता का नेत्री, नेता का नेत्री, श्रीमान का श्रीमती, श्रीमान का श्रीमती। पुल्लिंग से स्त्री शब्द में परिवर्तन, जो ये कुछ भिन्न शब्द ऐसे हैं जो नियमों से हटकर बने हुए हैं। अब आइए बच्चों कुछ संज्ञा शब्द जिनका परिवर्तन नहीं होता, जो स्त्रीलिंग भी वही रहते हैं और पुल्लिंग भी वही रहते हैं। जैसे राष्ट्रपति है, इंजीनियर है, लड़का भी कह सकते हैं कि लड़की इंजीनियर है या लड़का इंजीनियर है, प्रधानमंत्री है, डॉक्टर है, ये ऐसे शब्द वो हैं संज्ञा शब्द जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता। अब कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें नर व मादा लगाकर हम लिंग परिवर्तन करते हैं। जैसे नर मक्खी, मादा मक्खी, नर मच्छर, मादा मक्खी।
अब देखिए बच्चों, इसके अलावा कुछ वाक्यों से भी हम लिंग परिवर्तन की पहचान कर लेते हैं। जैसे दरवाजा खुला है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि दरवाजा खुली है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। बच्चों अब आपको कुछ हमें नाम से भी हो जाती है। अब आपने इन संज्ञा शब्दों को ये जाना कि लिंग परिवर्तन, लिंग के जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में होते हैं, इनके कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ पहचान है जिनसे हम संज्ञा शब्दों में परिवर्तन करते हैं। थैंक यू।